नमा संस्कृताएं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी जो आपकी रीट की ये जो परीक्षा होती है, यानी राजस्थान की एक पात्रता परीक्षा, यदि आपको राजस्थान में शिक्षक बनना है तो ये आपका प्रारंभिक चरण है। जैसे आपके यूपी में यूपी टेट होता है, एमपी में एमपी टेट होता है, इसी प्रकार से राजस्थान में रीट होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक पात्रता परीक्षा है। इसकी आवेदन तिथि जानेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि जानेंगे और नया सिलेबस जानेंगे और कब आपकी परीक्षा है, सारी जानकारियों के साथ मैं आपके सामने आया हूं। तो एक भी जानकारी आपको ऐसी नहीं रहेगी कि आपको मिले ना। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये जान लीजिए कि ये एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, ये ना समझ लेना कि यहां पर हम शिक्षक बनने वाले हैं, नहीं, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। अगर आप इसे नहीं देंगे तो फिर आप राजस्थान में आई हुई यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड जैसे निकलती है, इसी प्रकार से लेवल 1 और लेवल 2 में आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह परीक्षा निम्न वर्णित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। देखिए, ऑनलाइन आपको कब से करना है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक यानी आप 16/12/2024, ठीक है, आज आपकी कितनी तारीख है, आज आपकी 12 तारीख है, तो आपको 16 से भरना है। ठीक है, मैं आपको पहले सूचित कर रहा हूं, 16/12/2024 से 15/1/2025 रात्रि 12 बजे तक आपको भरना है। तो अंतिम तिथि आपकी 15 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपके जो पैसे वैसे भरने का है, तो 16 तारीख 16/12/2024 से 15/1/24 तक कर सकते हैं। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित दिनांक, ये देखिए 19/2/2024 4 बजे, सायं 4 बजे आपको प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर लेना है। लेकिन ये संभावित है, लेकिन कह रहे हैं, देखो ये परीक्षा दिनांक में क्या बता रहे हैं, दिनांक आपका है 27/2/2024। गुरुवार आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि प्रवेश पत्र आपका हम आपको जो निर्धारित समय देते हैं, एक संभावित तिथि देते हैं, इसके आसपास यानी 4 से 5 दिन आगे पीछे हम कर सकते हैं, यानी आगे ही करेंगे, पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो 19 तारीख रखी हुई, तो कह रहे हैं इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं आवेदकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो ये आपको पहले सूचित कर देंगे और इनकी आपको वेबसाइट में देखते रहना। और फिर मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो सबसे पहले आपको मैं सूचित कर ही दूंगा, कोई इसमें आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है। अब यहां से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ये आप अपने से पढ़ सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं, आप कहीं भी साइबर कैफे में जाएंगे, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये अब देखिए, परीक्षा शुल्क क्या लगेगा आपको, तो आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा करा सकेंगे। यदि देखिए लेवल 1 के लिए यदि आप बीटीसी किए हैं या डीएलएड किए हैं, कहीं कहीं डीएलएड बोलते हैं, ठीक है, तो लेवल 1 के लिए आपको 550 रुपए आवेदन के लगेंगे। ठीक है, वहीं लेवल द्वितीय के लिए यानी लेवल 2 के लिए 550 लेवल 2 के लिए है और 550 लेवल 1 के लिए है। ठीक है, यदि आपने बीएड भी किया है और बीटीसी भी कर लिए हैं तो आप दोनों के लिए आवेदन करेंगे। इस पर आपको जो है 750 रुपए में आप दोनों लेवल के आवेदक हेतु 750, तो आपके लिए फायदा है। यदि आपके पास योग्यता है तो आप दोनों के लिए आवेदन करिए। सभी का सिलेबस एक होता है। ठीक है, और लेवल 1 में आपको अपने विषय को चुनना पड़ता है, बाकी लेवल 1 में लेवल 2 में आपको अपना विषय चुनना होता है जो 100 नंबर का पूछा जाता है, बाकी तो सिलेबस सेम ही होता है। तो प्रत्येक लेवल स्तर वांछित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। आपके पास योग्यता होगी तभी आप दोनों लेवल का डाल पाएंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट में दिया है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 की पात्रता, विषय वस्तु और परीक्षा पाठ्यक्रम की जानकारी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञप्ति देखें, यानी कि वेबसाइट में वहां पर सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको सिलेबस यहां भी दिखाऊंगा और फिर एक सिलेबस की अलग से वीडियो भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, परीक्षा का आयोजन समय सारणी देखिए, परीक्षा कब होगी,
प्रथम पारी में और द्वितीय पारी में, 2 पारी में आपकी परीक्षा होगी। ये पहली पारी आपकी 10 बजे से और 12:30 तक चलेगी और दूसरी पारी आपकी 3 बजे से सायं 5:30 तक यानी 5:30 बजे तक आपकी चलेगी। तो ये आपकी परीक्षा के कार्यक्रम रहा। नोट यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल प्रथम और द्वितीय की परीक्षा का दिनांक, पारी की सूचना पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित पारी व समय पर परीक्षा देनी होगी। तो आपको घबराना नहीं, यहाँ पर जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, सीधे आप जा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर ये जो आपको वेबसाइट का जो नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको आसानी से वहाँ पर पाठ्यक्रम भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा प्रवेश पत्र यहाँ से आप इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, विशेष बात क्या है, तो सभी परीक्षार्थियों को परामर्श है कि समय समय पर बोर्ड की वेबसाइट, देखिए आपको ये बात बता रहे हैं स्वयं ही ये, ठीक है, कि आप वेबसाइट पर जारी लिंक रीड 2024 का अवलोकन कर अद्यतन सूचनाओं से अवगत रहें। अपने से भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है ये इस चीज को अपने से भी देखते रहें। ठीक है, अब इसके हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सिलेबस के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए किस प्रकार से आपका सिलेबस है। तो देखिए, जो रीट का सिलेबस है 2025 का, मुख्यतः 2 पेपरों पर विभाजित किया गया है। ठीक है, पेपर 1 यानी लेवल 1 में आपका देखिए पेपर 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपका ये ऐसा पेपर, प्रथम पेपर जो होगा यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और यहाँ पर आप भाषा एक चुनेंगे, जैसे आप हिंदी चुन लिया, दूसरे में आप संस्कृत चुन सकते हैं, फिर गणित और पर्यावरण। यहाँ पर आपके यानी पेपर 1 में आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, पेपर 2 में कक्षा 6 से 8 तक के लिए यानी लेवल 2 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रथम का चयन करेंगे, यानी भाषा एक हिंदी अगर ले लेते हैं, फिर दूसरे में अंग्रेजी ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो। ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आए। फिर यहाँ पर आपको आपका वर्ग चुनना है। ठीक है, कि आप विज्ञान वर्ग के हैं या सामाजिक यानी आर्ट साइड से पढ़ें या साइंस साइड से। तो जो आर्ट साइड से पढ़ें उन्हें सामाजिक का अध्ययन करना है, इसको आप चुनेंगे। तो जब आप सामाजिक का चुनेंगे तो आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये विषय आ जाएंगे। और जो विज्ञान को चुनेंगे उनका आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है, और आपको गणित आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना वर्ग चयन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए योग्यता और मापदंड। तो यहाँ पर थोड़ा मैं और इसे जूम कर देता हूँ। पेपर 1 में ये जो पेपर फर्स्ट है, उम्मीदवार यानी जो भी कैंडिडेट है उसको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए आपको। ठीक है, और डीएलएड या बीएलएड आपके पास समकक्ष ऐसी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और पेपर 2 के लिए आपकी कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो पेपर 2 के लिए आपको बीएड या डीएलएड या समकक्ष योग्यता इसके कोई होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पेपर 2 के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए और पेपर 1 के लिए आपका डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी जिसे बोलते हैं वो भी अगर है तो आप इनमें आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा है और आपका पूरा सिलेबस मैं आपको अलग से बता दूंगा, कौन से सिलेबस में यानी हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक है, संस्कृत में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अलग से वीडियो मैं शाम तक आपको डाल दूंगा। नमः संस्कृताय।